व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इम्पल्स, तो इसको हम बोलते हैं आवेग हिंदी में। अब ये क्या होता है, तो जब कोई फोर्स बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर लगता है तो हम कह सकते हैं कि ये इम्पल्स है। और अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की बात हो तो फोर्स में जब हम टाइम से गुना कर देते हैं तो ये इम्पल्स होता है। अब इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका मास है m और u वेलोसिटी से चल रहा है और t समय तक उस पर जो है सो फोर्स लग रहा है F। तो F फोर्स जो t समय तक लग रहा है, तो F फोर्स लगने से उसका जो वेलोसिटी u से हो गया v। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया v माइनस यू। और अगर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो हो जाएगा v माइनस यू बटे टी। तो v माइनस यू बटे टी क्या होता है, तो वो होता है a। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया ma। अब ma क्या होता है, तो ma होता है फोर्स। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखते हैं mv माइनस mu बटे टी। तो ये हो गया हमारा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देता है, तो देता है फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम जानते हैं। और अगर मतलब तो क्या हो गया, F बराबर mv माइनस mu बटे टी। अब m कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, F बराबर mv माइनस u बटे टी। अब v माइनस u बटे टी क्या होता है, तो v माइनस u बटे टी होता है a। तो हमारा हो गया F बराबर मतलब ma। अब जो हमारा मोमेंटम है ये mv माइनस mu बटे टी, तो F बराबर हो गया mv माइनस mu बटे टी। या इस t को अगर हम इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ft बराबर mv माइनस mu। mv माइनस mu क्या है, तो mv माइनस mu हमारा है चेंज इन मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि जो इम्पल्स होता है वो हमारा होता है चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस चीज़ को हम लोग समझें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम दोनों अलग चीज़ हो गया। तो इसको हम बढ़िया से अगर हम समझ लेते हैं तो हम इम्पल्स को खूब अच्छा से समझ सकते हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब एग्जाम्पल देने की बात होगी, तो कैसे हम प्रैक्टिकली उसको मतलब उसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, धोनी है, बॉल को बहुत तेज़ी से घुमाता है। तो आप देखते हैं, गौर कीजिए कि जब वो बहुत कम समय लेता है तो बॉल को बहुत छक्का के लिए ड्राइव कर देता है या चौका के लिए ड्राइव कर देता है, 4 या 6 के लिए। अगर टाइम वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाया तो 1 रन 2 रन के लिए ड्राइव करेगा। आप देख रहे हैं कि जो पानी में कूदना, पक्का फर्श पर कूदने के बजाय अगर आप बालू पर कूदिए या पानी पर कूदिए तो कूदना ज़्यादा आसान होता है। पक्का फर्श पर हम अगर कूदें तो हाथ पाँव टूट सकता है, और बालू पर कूदें तो उसके तुलना में ज़्यादा मतलब कम चोट आएगी। और मतलब दलदली ज़मीन है, धंसने वाली ज़मीन है तो उस पर और कम चोट आएगी। या पानी में कूदें तो और भी कम चोट आएगी। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मतलब टाइम को अगर हम बढ़ा देते हैं तो फोर्स घट जाता है, और अगर हम टाइम को घटा देते हैं तो टाइम को घटाने से क्या होगा कि फोर्स बढ़ जाएगा, और टाइम को बढ़ाने से क्या होगा, तो फोर्स घट जाएगा। तो फोर्स को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, फोर्स को बढ़ाना है तो टाइम को घटाना होगा, और फोर्स को घटाना है तो क्या करना होगा, फोर्स को घटाना है तो टाइम को बढ़ाना होगा। हम देखते हैं कि क्रिकेट का जो खिलाड़ी सब जो कैच लेता है, फील्डर, तो क्या करता है, हाथ को पीछे करता है। हाथ को पीछे क्यों करता है, टाइम बढ़ाता है। टाइम बढ़ाया तो चोट कम लगेगी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो बैट्समैन हिट करता है वो, या मतलब कूदना, पक्के फर्श पर कूदना ज़्यादा खतरनाक होता है कच्चे फर्श के तुलना में, या बालू पर कूदना ज़्यादा सहज है, या मतलब कुछ स्पंज है तो उस पर कूदें तो और कम चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग बढ़िया से समझें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन की। क्या सब डेफिनेशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम।
और मतलब अगर इसको हम इम्पल्सिव फोर्स के रूप में भी डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स। मैथमेटिकली अगर हम इसको आई से डिनोट करें तो हम लिखेंगे आई बराबर एफ डेल्टा टी। एक दूसरे तरह से भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि मतलब ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम प्रोड्यूस ए फिनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। तो एक बड़ा सा अमाउंट का फोर्स क्या होता है कि छोटे समय के लिए लगता है, बहुत छोटे समय के लिए, और जितना कम समय के लिए लगेगा उतना ही वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा मतलब वो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से when a force acts on a body for a small interval of time it produces a change in momentum, this effect is called impulse। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, या मतलब ऐसे भी समझ लीजिए कि impulse of force acting on a body is the change in momentum of the body। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि impulse of variable force is equal to area enclosed by force time curve। तो ग्राफ के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। एंड तो impulse of a variable force is equal to area enclosed by the force time curve and the time axis। अब हमने देखा कि फोर्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कैलकुलस के हिसाब से अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं एफ बराबर डी पी बटा डी टी। तो फिर क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम तोड़ें तो लिख सकते हैं ना एफ डी टी बराबर डी पी। तो हमारा डी पी बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ डी टी। तो एफ डी टी क्या है, तो हमारा इम्पल्स है। अब इसको इंटीग्रेट करें तो अगर हम मतलब पी को डी पी को इंटीग्रेट करें तो P1 से P2 के तरफ, P1 क्या हो गया तो इनिशियल मोमेंटम, P2 क्या हो गया तो फाइनल मोमेंटम। और एफ डी टी में एफ को हम कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, तो डी टी को इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर डेल्टा पी T1 टू T2 एफ डी टी। तो आई क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। एफ क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ बराबर क्या होगा तो P2 माइनस P1 बटे टी, मतलब